मारो उसे। वहाँ पे जल्दी जल्दी। रुक जाओ, मैंने पुलिस को बुला दिया है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या आप दोनों आज अपनी शादी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं? क्या ये जेआर और हान के बीच सहयोग है? क्या ये एक ससुराल साझेदारी है? एवरीवन, आज हम अपनी वेडिंग की रस्म पर समझौते के साइन एक साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं इस बार आप इसे कैसे बदल सकते हैं। और भी बहुत कुछ आना बाकी है। के बाद माकाई अच्छी तरह जानती है कि हान डीचैंग अपने शेयर्स बेच देगा, और ऊपर से माँ डोंगचांग की जो हालत हुई थी पहले, माकाई अभी भी जिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच की लड़ाई काफी बड़ी है। हो सकता है, लेकिन फिर भी जिया युशिंग भरोसे लायक नहीं है। लेकिन लियान चुआन तो मर चुका है और इफेक्ट है। मेरी बात सुनो अब। लिन चुआन के साथ जो हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें पहले खुद को संभालना चाहिए। बुज़दिलों की तरह डरो मत। तुम ही हो ना हानी वॉनबिन? मिस्टर हान, अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो तुम्हें इन्हें याद रखना चाहिए था ना। ये एक हत्यारा है। हट जाओ मेरे सामने से तुम। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हमने उसका पीछा भी किया था, लेकिन फिर भी वो हमारे आंखों के सामने गायब हो गई। वो पक्का रुकने वाली नहीं है। तुम होटल के एंट्री गेट की सुरक्षा के लिए किसी को भेज सकते हो, खासकर जब हान डेचांग और उनका बेटा वहाँ पे हो। हाँ, मैं हान टिनचैंग के ऊपर नजर रखने के लिए किसी को भेजता हूँ। हानी वॉनबिन, क्या यही वो सच है जो तुम मुझे बताते रहे कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, है ना? 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ हानी वॉनबिन, क्या ये वही बात है जो तुम मुझे बता रहे थे कि तुम मुझसे कभी नहीं छुपाओगे? हाँ, काय मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। ये सच नहीं है हानी वॉनबिन। अगर तुम ये नहीं चाहते तो आज यहाँ तुम नहीं होते। अरे तो वही औरत है जो नहीं थी। तुम मेरे भाई को बिना किसी वजह से मरने नहीं देते। हानी वॉनबिन, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरा भाई और तुम सबसे अच्छे दोस्त थे। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें सबके सामने दिखाने जा रही हूँ कि तुम कौन हो। देखिए सब यहाँ, देखिए इस हैवान को। उसके डैड हान डेचांग ने अपने दुश्मनों को नाराज कर दिया था। मेरा भाई भी उसके साथ था, और तो और उसे फंसाया गया था। मेरे भाई को फंसाया गया था उसी फोटो की तरह। दुश्मन की कार उनसे टकरा गई और एक सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ। हानी वॉनबिन बच गया, लेकिन मेरा बेचारा भाई, उसकी क्या गलती थी? वो मर गया। इससे भी ज्यादा अपमानजनक बात ये थी कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे परिवार ने मेरे भाई की पहचान इस्तेमाल की फैक्ट को छुपाने के लिए। तुमने पुलिस को घूस दी और मामले के बारे में सारी जानकारी और फोटो खरीदे। अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान छुपाई। तुमने बेवकूफ बनाया, रूप पे नकली पहचान बनाई और मुझे बताया कि मेरा भाई लापता है। परिवार के तौर पर हमें ये भी नहीं पता है कि उसकी लाश कहाँ है। तुम्हारा हाल परिवार पागल है, पागल है, पागल है। बेशरम। काय मेरी बात सुनो। काय, तुम्हें सजा मिलेगी। मिसलिन, तुम्हें सजा मिलेगी। मिसलिन शांत हुई। तुम्हें सजा मिलेगी। हमें अब जाना होगा।
ये चौंका देने वाला है कि हेंडरसन ने कभी ऐसा काम किया है। इस मामले में जो ऑर्गेनाइजर हैं उसने हमारे लिए अवसर पैदा किए हैं। बहुत बढ़िया। मिस्टर सोंग जो भी कहे मैं उसका बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक कि मुझे भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला जब पहली बार जांच की गई। हान डिचांग उस महिला को कैसे मिला? मैं लू ज़ेनज़ेन का एजेंट था। मैं उन सभी को अच्छे से जानता हूँ जो जानकारी जुटाते हैं। जब आप माकाई के लिए काम करते थे मैंने सुना है कि तुम अक्सर लाइन से बाहर ही रहते थे। ये अच्छा है। मिस्टर सुंग, एक इमरजेंसी हो गई है। मिस्टर सोंग आप आराम से अपना टाइम ले, मैं बाहर जाता हूँ। जल्दी क्या है? गुओ यू वापस आ गया है। कौन? गुओ यू। गुओ यू वापस कैसे आया? क्या तुमने नहीं कहा कि तुमने उसे गायब कर दिया है? आई एम सॉरी मिस्टर सुंग, ये मेरी गलती है। मैंने लाइटली ले लिया था। उस पे नजर रखो, उसे कहीं मत जाने देना। जी मैं देखता हूँ उसे। हम जीत के करीब हैं, अब और कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। ठीक है। ब्रदर शिया, हान यनबिन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम शुरुआत से मुझसे झूठ बोलते रहे हो। हाँ, मैं सच में माफ करने के लायक नहीं हूं और मैं हमेशा से ऐसे रहा हूं, अपने दिल में इस दर्द को छुपाए। हान यनबिन, क्या तुम्हें पता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती कि तुम ऐसे आदमी हो। मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं कभी भी किसी भी दोस्त या अपने पार्टनर को तुम्हारे जैसा बनने नहीं दूंगी। मैं जानता हूं, मैं वाकई गलत था, लेकिन उस समय मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। मेरा सच छुपाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तुम जानती हो सब मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है काई। डैड, तुम दोनों लिंझो के बारे में बहस कर रहे हो क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मिस माँ, मुझे ये लगता है कि आप इस बात को भूल सकती हैं। लिंझो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। पुलिस ने कंक्लूजन निकाला है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भले ही हम जिम्मेदार हों, ज्यादा से ज्यादा ये उसे मरने के लिए छोड़ देने का मामला है। उसे मारने वाली भीड़ थी, ना ही हमारा परिवार। अंकल, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमें न्याय दिल से करना चाहिए। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता सिर्फ ऑफिशियल फैक्ट के आधार पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना? मिस माँ, आपका मतलब है कि हमारे हान परिवार को बस अपराध को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आप यही चाहती हैं? आपके मन में यही विचार है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका जेआर की इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ काई, उन सिचुएशंस में जिन कनेक्शंस को बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है वो। हाँ यनबिन, तुम्हें अभी भी कोई पछतावा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ,
मैं मानती हूँ कि शुरू में मैं तुम्हारे साथ दुनिया के सामने एक नाटक करना चाहती थी, लेकिन मैंने जब लिन झोउ को देखा और ये तस्वीरें, मुझे पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कभी भी इस हद तक नहीं गिर सकती। काय, बस करो, अब इतना काफी है। ये बात सभी को साफ कर देनी चाहिए। मैं 1 मिनट में नीचे जा रही हूँ और प्रेस को सब कुछ समझाऊंगी। मैं ये बात फिर से कहूंगा, हमारे परिवार ने उसे नहीं मारा है। अगर तुम बाहर जाकर ये समझोगी तो क्या तुम्हें जीआर की इमेज खराब होने का डर नहीं है? बताओ मुझे। हाँ, बेशक मुझे डर लग रहा है। जेआर मेरे लिए जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा मन मुझे इसे छिपाने की परमिशन नहीं देगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हान परिवार को लेनी ही चाहिए। और हाँ अंकल, आप हमसे बड़े हैं और समझदार भी। मैं चाहती हूं कि आप इस मामले में आगे आए। मेरा मानना है कि हमें माफी मांगनी चाहिए ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। जहां तक तुम्हारा सवाल है, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। काय, यॉनबेन, वापस आते समय मुझे पता चला कि तुमने पैसे दिए थे मुझे वापस लाने के लिए। ये काफी सरप्राइजिंग है। कोई सरप्राइज नहीं है। मुझे तुम्हारी और मिस्टर सुंग की दुश्मनी के बारे में पता है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं उस चालाक लोमड़ी से लड़ूं तो ये पॉसिबल नहीं है। कंट्री छोड़ने से पहले उसने मेरे खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कई मामलों में आपको इतनी जल्दी कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी बेकार नहीं होता। गोयो, तुम मुझ पर एहसान करोगे, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। एक तो देश वापस आना ही मुश्किल था, ऊपर से मैं उस चालाक लोमड़ी से लड़ूं। तुम मुझसे पंगा नहीं लोगे तो ठीक रहोगे। मिस्टर गुआ, शिया सही कह रहे हैं। अब जब आप घर वापस आ गए हैं, चाहे आप कुछ भी करें या कुछ भी ना करें, मिस्टर झाओ और मिस्टर सॉन्ग आपको किसी भी तरह से जाने नहीं देंगे। लेकिन आप शिया के साथ काम करते तो बहुत तिकमा सकते हैं। कैसी मदद चाहते हो तुम? ये आसान है, एक झांसा देना। मिस्मा, चैरिटी डिनर में उस औरत ने जो कुछ कहा वो क्या सच था? क्या आपके मंगेतर ने सच में ऐसा किया है? हमने थाईलैंड के बारे में न्यूज़ देखी। हान वानबिन को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। क्या आपके पास इसका जवाब है? वो लड़की जो उस दिन आई थी आपकी सगाई की पार्टी में, क्या वो उसके भाई की फोटो थी जो उसके हाथ में थी? मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए भी दुख है कि मिस लिन ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। उस समय निर्दोष लोग शामिल थे। हान परिवार के दुश्मनों की वजह से इससे उसकी मौत हो गई और जिम्मेदार पक्ष के रूप में सिचुएशन में आगे आने के बजाय हान परिवार ने एक गलत विकल्प चुना और मैं खुद उस वक्त मिस लिन पर विश्वास नहीं कर सकी। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख है। तो आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि हान परिवार ने उनके लिए बुरा किया है। सच क्या है? हान खुद सब कुछ क्यों नहीं समझते हैं? क्या वो अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? इस बारे में मैं चाहिए यहाँ से। ये सब मेरा आइडिया था। इसका मेरे बेटे से कोई भी लेना देना नहीं है। जब तक उसे पता चला कि क्या हुआ, ये पहले से ही हो चुका था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए प्रोटेक्टिव हूँ। ये सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बेटे को बचाना। लेकिन मैं भूल गया था, वो भी किसी और का बेटा है। उसके मॉम डैड भी हैं और उसका परिवार भी। जब मैं आखिर में शांत हो गया तो चीज़ें नहीं बदल सका। चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। मैं उनके परिवार का सामना करने से डर रहा था। मुझे डर था कि उनका परिवार कुछ और ना कर दे ताकि मेरे बेटे पर फिर से असर पड़े। लेकिन मैं गलत था। ये सब मेरी गलती है। मैं गलत था।
हाँ, ये मेरी ही गलती थी। मैं कोई बहाना नहीं ढूंढना चाहता था। कोई भी बहाना बेकार होगा। मैं आपके द्वारा सभी आरोपों को लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं असली हत्यारे का पता लगाया जाएगा। और मैं ये भी वादा करता हूं पीड़ित के परिवार को आजीवन मुआवजा दे दिया जाएगा। चाहे वो लिन के लिए हो या उस दुर्घटना के लिए, हम जेआर होटल अंत तक जिम्मेदार रहेंगे और हम भागेंगे नहीं। मैं यहाँ लिन से कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत दुख है। आई एम रियली सॉरी। देखिए, अभी इस वक्त हमें और भी काम है। ये काय है जिसे मैं जानता हूँ। तुम ही हो जिसने अपने डैड से बात की थी, है ना? जैसा तुम्हारे डैड का कैरेक्टर है, मुझे नहीं लगता कि वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। इस बार उन्होंने तुम्हारे लिए अपने बाप बेटे के प्यार पर जोर दिया है। ये बुरा नहीं है, आखिर वो इससे बच नहीं पाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या सोचते हो? मुझे माफ करना काय। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें लिन झोउ से माफी मांगनी चाहिए, पर्सनली जाकर। मैं जानता हूं और मैं करूंगा। ये सारा गिल्ट मेरे दिल में है बहुत लंबे समय से है और अब समय आ चुका है मैं सीधा इसका सामना करूं। लेकिन चिंता मत करो तुम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इसका इम्पैक्ट जेआर पर बिल्कुल कम से कम हो। चलता हूं। सिस्टर, तुम आखिर मुझसे मिलने आ ही गए। मुझे सच में बहुत दुख है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं। पता नहीं वो ऐसे कैसे चला गया। हाँ, मुझे भी दुख है। तुम्हारी माफी से मेरे भाई की जिंदगी वापस आ जाएगी। लिन जुआन, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैंने उस समय उसे बचाने के लिए लोगों को बुलाया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। John! 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 उठ John, उठ! John! John! मुझसे बात कर! John, बाहर आ! John! John! डैड, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? कौन? मुझे नहीं पता। उन्होंने हमारी कार को एक चट्टान से नीचे गिरा दिया। लिन चौहान अभी भी कार में फंसा हुआ है। पहले तुम वहां से निकल जाओ। पर लिन चौहान क्या? देखो,
बाकी सब मैं संभालूंगा। जॉन! 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 काफी दिनों से मैंने इस बारे में कई बार सोचा है कि काश मैं वहां होता जो पहले मर गया होता, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, मुझे प्लीज माफ कर दो। माफी? मेरे भाई की मौत के बाद तुमने जो कुछ किया, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? मेरा भाई तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता था, है ना? लिन चुआन के जाने का दुख है मुझे। मुझे इफेक्ट नहीं छिपाना चाहिए था कि लिन चुआन मर चुका है, और वो भी खुद को बचाने के लिए। मैं सच में स्वार्थी था, बहुत कायर। लेकिन मेरे पास पश्चाताप के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो हर महीने मेरे भाई के कार्ड में पैसे ट्रांसफर करता था, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। अब इससे भला क्या फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि इस दुख के साथ हम अपनी जिंदगी जी पाएंगे? मैं जानता हूं कि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यही एक चीज है जो मैं उसके लिए कर ठीक है, सकता हूं। बंद करो। तुम जो भी करो, इससे फैक्ट नहीं बदलने वाला। मैं बस अपने भाई को घर ले जाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी अस्थियां लौटा देंगे मुझे। माफिया नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं है। वक्त बदला नहीं जा सकता, पर मैं कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद रहेगा। और अब कार्ड में पैसे ट्रांसफर मत करना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी बड़ी डील उनको मिली कैसे? जितना ज्यादा कोई छुपना चाहेगा, उतना ही ज्यादा वो सामने आएगा। केवल गलतियों का एक्सेप्ट करके किसी को माफ किया जा सकता है। संकट में सभी से बात करना। क्या तुमने नहीं कहा कि तुमने ये स्कूल में सीखा है? तुम एक छोटी लड़की की जितने भी अच्छे नहीं हो। ये सिर्फ उनकी किस्मत का खेल था। कुछ समय दे दीजिए बस, फिर दिखाता हूं। काय, कांग्रेचुलेशंस फिर डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने पर। हेलो सर। हेलो, मुझे मिस मा से बात करनी है। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? हाँ, उन्हें कहिए कि मिस्टर गुओ मिलने आए। हाँ ठीक है, रुकिए। मिस्टर मा, मिस्टर गुओ मिलने आए आपसे। हाँ ठीक है सर, इस तरफ आइए प्लीज। गो यू होटल में है? कैसे? युशिंग, मेरी बात सुनो। मैं झाओ को तुरंत नीचे बुलाता हूँ। तुम माकाई को रोकने का सोचो, उन दोनों को मिलने मत देना। गो यू, तुम ऐसे ही काम करते हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने इसकी व्यवस्था कर दी है? हाँ, तो फिर वो वापस कैसे आ गया?
मुझे नहीं पता। क्या तुम्हारे पास उस पर नजर रखने के लिए कोई नहीं है? वो ठीक है, लेकिन हमें डरने की बात नहीं है। क्या तुम्हें इतना यकीन है? जल्दी करो, जल्दी करो, नीचे जाओ और उसे वहां से जल्दी निकालो। हाँ, अभी आता हूँ मैं। काहे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। शेशिंग, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। हाँ, क्या कर रहे हो? शेशिंग, मुझे जाने दो। काहे, काहे, काहे तुम्हें हो क्या गया है? शेशिंग, मुझे जाने दो। पर क्यों? तुम्हारे सर में दर्द है? मुझे नहीं पता शेशिंग, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम सोंग तियांगमिंग के पास जाने वाले हो या नहीं, पर आगे मत जाना, तुम खतरे में हो। काहे, मुझे बताओ क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता शेशिंग, मुझे पता है तुम यहाँ मेरे लिए रह रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा हान परिवार मेरे साथ देगा। तुम जो भी कर सकते हो उससे कोई मदद नहीं मिलने वाली, और इससे मैं दुखी हो सकती हूँ। क्या तुम समझ रहे हो? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों, क्या हो रहा है, बताओ मुझे। शेशिंग, मुझे नहीं पता। शेशिंग, बस मेरी बात सुनो। सोंग तियांगमिंग को छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो। शेशिंग, मेरे और पास मत आना प्लीज। क्यों? जब वो मुझे छूती है तो उसका सर दर्द क्यों होता है? ये कैसे हो सकता है? तुम कर क्या रहे हो? हाँ? ये सीन काफी फेमिलियर नहीं लग रहा तुम्हें? बकवास बंद करो। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जया रानी की? बता देता हूँ तुम्हें। अपना बैग उठाओ और यूएस वापस जाओ, और वापस यहाँ देख मत जाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझ गए ना? मुझे डरा रहे हो मिस्टर जाओ? अपनी बकवास बंद करो। क्या कर लोगे तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? डरता नहीं हो तुमसे? तुम्हारे कारनामे बड़े होते जा रहे हैं, तुम्हारी लालच बढ़ती जा रही है जिसका कोई अंत नहीं। अगर किसी को डरना चाहिए तो वो तुम हो। भूल गए क्या तुमने मुझसे सारी बुक्स ले ली थी और अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कुछ भी हो सकता था, तुम मुझे मार भी सकते थे। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा क्या मतलब है? बहुत आसान है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, बहुत सारे। तुम्हारे पास तो पैसे हैं ना, है कि नहीं? तुम्हें एडवाइस करना चाहता हूं मिस्टर जाओ, थोड़े से पैसों के लिए इतना बड़ा रिस्क मत लो। अगर तुम मुझे थोड़े पैसे दे भी दोगे तो तुम्हारा खजाना कम नहीं होगा। याद रहे, मैं फिर से आ सकता हूं वापस। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन अभी अपना बैग उठाओ और यहां से निकलो। मैं तुम्हारा अमेरिका जाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा इंस्टॉलमेंट्स में। ये ट्रिक्स मेरे साथ मत खेलो। मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो ना, तो इंस्टॉलमेंट से पैसे दोगे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें कितने पैसे मिले थे, लेकिन तुमने सारे के सारे पैसे अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए और यहाँ फिर से आ गए वापस अपना खाली खजाना भरने के लिए। मिस्टर सुंग ने तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए थे और ये बात तुम्हें भी पता है। तुम समझदार हो। मुझे तुम्हारी ये फालतू के इंस्टॉलमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनजान मत बनो। तुम चाहते क्या हो फिर? मैं पीटीवी के शेयर्स चाहिए। गुयो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम दोनों को पता है? पीटीवी मिस्टर सुंग के पास है। हाँ, इतने अनजान मत बनो। थोड़ा समय देता हूं तुम्हें,
मिस्टर सुंग से अच्छे से बात कर लेना, नहीं तो मिस काय मुझसे दूर नहीं है। इसे मेरी धमकी समझना। और मेरा पेशेंस बहुत कम है, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराना और कोई ट्रिक्स मत ट्राई करना। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं वादा करता हूं 2 मिनटों में तुम्हारा गेम खत्म कर दूंगा। अरे तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तुम आजकल बहुत डिप्रेस्ड हो। मुझे नहीं पता क्यों। माँ काई ने बेवजह मुझसे कहा कि मिस्टर सोंग और जेआर को छोड़ दो। सोचो इस बारे में। हा? उसने तुमसे ऐसा करने को क्यों कहा? अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे क्यों पूछता? मुझे लगता है कि माँ काई को जरूर लत लग गई होगी हान युआन बिन की। अगर वो वाकई तुम्हें पसंद करती है और फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, तो बस चले जाओ। तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम्हें खोना उसके लिए कैसा होगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी कुछ सोच रहा हूँ। वैसे बताओ, तुम किस बारे में इतना सोच रहे हो? तुम एक मर्द हो, एक मर्द की तरह व्यवहार करो। तुम्हें उसे दिखाना होगा कि प्यार का क्या मतलब है। हेलो गुयू। ठीक है, मैं समझ गया। मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। हमने सोंग त्यानमिन के बारे में कुछ सुना है। दूसरे शब्दों में पीटीवी सोंग त्यानमिन का होना चाहिए। फिर हम पीटीवी से शुरू करेंगे। एक सेकंड, उस मामले में जब पीटीवी ने पहले प्यार को एक्वायर करने के लिए मजबूर किया, ये सब सोंग त्यानमिन की चाल थी। फिर उसने उस सिचुएशन का फायदा उठाया और मिस माँ के 25% शेयर छीन लिए। बहुत चालाक है वो। देखो यांगली, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। क्या? अब हमने अपना टारगेट तय कर लिया है। अगला कदम सोंग त्यानमिन से अप्रोच करना है और उसका विश्वास जीतना है। तू समझ गया ना? मैं शिया युशिंग के लिए क्यों महसूस कर रही हूँ? क्या कार एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट था या जानबूझकर की गई हत्या? जब मेरे दिमाग में ये तस्वीर आई, तब मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं इसे रोक सकती हूँ या नहीं। लेकिन अगर मैं इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि शिया युशिंग को मैं बचा सकती हूँ? चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगर ये कोई साजिश है तो इसका सोंग त्यानमिन से कुछ न कुछ लेना देना जरूर होगा। अगर शिया युशिंग उसके साथ रहता है तो वो खतरे में पड़ जाएगा। उसका क्या पासवर्ड हो सकता है? क्या है पासवर्ड? फ्यूचर में सारे पासवर्ड्स मेरे बर्थ डेट पे डालेंगे। मेरा बर्थ डेट। बस इतना ही। समझ गई। उसका ईमेल एड्रेस उसके बहुत से बैंक कार्ड और सेल फोन लेन देन से जुड़े हुए हैं।
मैं उसकी एक्टिविटी के बारे में जानने का कोई भी मौका नहीं छोड़ सकती। हेलो, क्या रिपोर्टर से बात हो रही है? एक इम्पोर्टेंट काम है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी की जांच करो और मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए 2 सबसे अच्छे गार्ड ढूंढो, ठीक है? आई होप कि दोनों उसकी रक्षा करेंगे। अगर उसे कुछ भी हो जाए तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? मैं अभी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। थैंक यू। डैड, मैंने लीन झो को देखा है। जानता हूं कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते और मैं उन सभी पैसों के बारे में भी जानता हूं जो तुमने पिछले कई सालों में लिन परिवार को भेजे हैं। मैंने बस वही किया जो मुझे लगा करना चाहिए था। डैड, मैंने लीन झो से वादा किया है कि मैं उसके साथ थाईलैंड वापस जाऊंगा। मुझे लगता है कि काई सही है। जब भी परिवार को जरूरत हो हमें मदद करनी चाहिए। कम से कम हमें लीन चुआन की राख उसके परिवार को देनी चाहिए और ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, क्या होगा अगर तुम थाईलैंड वापस जाओ और खतरे में फंस जाओ? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, लिन परिवार का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका ध्यान रख लूंगा। इसका मुझसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? इसके अलावा डैड, क्या आप हमेशा नहीं चाहते थे कि मैं भविष्य में पूरे हान परिवार की देखभाल करूं? और अब टाइम आ चुका है कि मैं हान परिवार की जिम्मेदारी को उठाऊं और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप देखिए, काई ने जेआर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकता डैड? प्लीज, मुझे आपसे सच में होप है कि आप इस बात को जरूर समझेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कहोगे। लगता है बड़े हो गए हो। ठीक है, इस बार मैं तुमसे सहमत हूं। जब तुम सारी व्यवस्था कर लोगे मैं तुम्हारे साथ थाईलैंड वापस आ जाऊंगा। ये काफी अच्छा आइडिया डैड, आपने बात को समझा। कभी नहीं सोचा था माँ काय का तुम पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तुम उसके लिए लिन परिवार से मिलने गए थे ना? फिर से तुमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फैसला किया। उस मामले में मैं उस लड़की से काफी प्रभावित हूं। डैड, अगर आप अपने मन में कोई भी ग्रजेस ना रखें तो आप सच में जानेंगे काई बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है जो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, जब तक तुम खुश हो। मैं सोचता था कि प्यार में पड़ना मर्दों को बेवकूफ बनाता है और हमेशा चिंतित रहता था कि युआन बिन रिश्तों में बहुत ज्यादा उलझ ना जाए और महिलाओं द्वारा उसका इस्तेमाल ना कर लिया जाए। लेकिन मैं कभी नहीं सोचता था कि ये मैं हूं जो लोगों को बहुत चतुर और चालाक समझकर गलत आंकता रहा। सीरियसली, मैंने पहले माँ काय को कम आंका था, लेकिन इस बार उसे अपने डैड को होटल को बेचते हुए देखना, थोड़ा थोड़ा करके उसकी दृढ़ता और समर्पण सचमुच में यान बिन के प्यार के लायक है। खैर, कम से कम इन बातों के जरिए यान बिन वाकई समझदार और बड़ा हो गया है। यह कम से कम उसका इरादा तो ऐसा ही है कि वो पूरा हान परिवार संभाल लेगा। अंकल, आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि तुम और यान बिन फिर से साथ आ गए हो। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। जानते हो ना तुम कि मैं युआन बिन के साथ बहुत कठोर रहा हूं, चिंतित भी। लिन चुआन के बारे में ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने बेटे से प्यार करता था और ये ट्रेजेडी हो गई। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे माफ करोगी, बस ये उम्मीद है कि तुम युआन बिन को अच्छे से समझोगी। बात रही लिन चुआन की, मैंने भी युआन बिन और लिन झो के साथ थाईलैंड वापस जाने का फैसला किया है। जैसा उन्होंने मुझसे कहा था, हम उन्हें पे करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। हान परिवार जो भी चाहेगा वही वो करेगा। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जब तक तुम हमारे युआन बिन के साथ हो,
हमारा हान परिवार हमेशा आपका सबसे मजबूत समर्थक रहेगा। अंकल, अगर इसे इस तरह से संभाला जा सके तो ये वाकई बहुत बढ़िया होगा। और आपके जेआर के समर्थन के लिए हमारी तरफ से आपका शुक्रिया। मैं हमेशा से जेआर को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड रहा हूँ। खैर, मैं युआन बिन को कुछ पैसे छोड़ने जा रहा हूँ जो उसके काम आएंगे। लेकिन अब युआन बिन मेरे साथ थाईलैंड वापस जा रहा है क्योंकि मुझे एक नया आइडिया आया है। आप साफ साफ कह सकते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। जो पैसे मैं युआन बिन को छोड़ने जा रहा था उसे तुम्हें देने के लिए। मेरे लिए? मुझे पता है तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल है सोंग तियान मिन के हाथों से जेआर के उन शेयर्स को खरीदने की, है ना? मुझे यकीन है कि ये पैसे आपकी हेल्प करेंगे। और आपकी शर्तें क्या हैं? एक शर्त। एक शर्त? युआन बिन के जीवन के दूसरे बचे आधे जीवन पर एक शर्त। मैं समझ गई। आपका मतलब है जब तक मैं पैसे का इस्तेमाल करूं मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। मेरा यही मतलब नहीं था। वैसे मैं उस तरह की लेन देन वाली शादी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं उससे असली शादी की। आपकी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। मुझे विश्वास है तुम पर। वैसे ये युआन बिन को भी पता होना चाहिए। वैसे आप इस पर विचार कर सकती हैं। आपको तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। खैर, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है अंकल, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे दुख है कि मैं आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। भले ये सिर्फ एक झूठा वादा हो, पर सच में मैं युआन बिन के साथ फ्यूचर नहीं देख सकती। मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जो इमोशन और बिजनेस को एक साथ मिलाना पसंद करती हो। लेकिन फिर भी शुक्रिया अंकल, सच में। ठीक है, समझ गया। अगर तुम अपना मन बदलती हो तो कभी भी मेरे पास आ सकती हो। ठीक है, निकलता हूं मैं। चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ अंकल। नहीं, बस अपना काम करती रहो। अपना ख्याल रखना अंकल। पापा, आज मैंने अंकल हान का एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव ठुकरा दिया। लगता है मैं आपकी जैसी हूँ। मैं हर चीज को बिजनेस के बारे में नहीं बना सकती और मैं अपने इमोशन का यूज नहीं कर सकती। मैं किसी की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती और ना ही मैं हान युआन बिन को कोई प्रॉमिस कर सकती हूँ। उसने मेरी बहुत मदद की है और मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मैं यूशिंग को लेकर बहुत परेशान हूं। मुझे पता है कि वो चुपके से मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच में मैं, आपको पता है, मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं कभी नहीं देखना चाहती थी। पापा, मुझे सच में डर है कि उसके साथ कुछ हो ना जाए। मुझे डर है कि वो मेरी वजह से होगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे रोकना ही होगा।互相拉扯，没有终点的程度。